Hello friends, this is Professor Mayuri Tavade and today I'm going to take a subject which is known as secretarial practice for class 11th। और ये सब्जेक्ट का नाम सुनते ही बहुत से स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि मैम हम ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमारे समझ के बाहर है। बट फ्रेंड्स डोंट वरी, ये सब्जेक्ट इजी करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए और ये सब्जेक्ट बहुत इजी है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 1 चैप्टर 2 की तरफ, आपको धीरे धीरे ये सब्जेक्ट बहुत इजी और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। जैसे कि आप मेरे पीपीटी में देख सकते हो कि एक मैडम बड़े ही शान से बैठे हुए हैं टेबल पे एंड शी इज़ वर्किंग विथ 10 हैंड्स एंड ऑल। ये सारे एनिमेशंस और ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने डाल के आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ नोन एज सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी कौन होता है? सेक्रेटरी ये वर्ड आपने सुना तो होगा, राइट? सेक्रेटरी सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले पर्सनल सेक्रेटरी आ जाता है, जैसे ही आप सुनते हैं, राइट? तो जी हाँ, हम ये सारे सेक्रेटरी के टाइप्स और सेक्रेटरी कौन होता है, उसका काम क्या होता है, ये जो मैडम यहाँ बैठे हुए हैं 10 हाथ लिए, ये कितने मल्टीटास्कर्स होते हैं, ये हम सारी चीज़ें इस यूनिट में जान लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट। इंट्रोडक्शन। Various forms of organization have emerged in the present economic situation। बहुत से ऐसे organizations आजकल आए हैं। ये emerging situation of economy में बहुत से organizations काम करते हैं। Finance is needed to establish a business, run it, to modernize it, expand it and diversify it। Finance एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी organization या कोई भी business चलाने के लिए बहुत important चीज़ है। The role of financial management has become important to the corporate world। Role of financial management एक बहुत important task हो चुका है, बहुत important function हो चुका है हर एक organization के लिए। Expert individuals have special capabilities and knowledge to grow business have now become important for our present Indian business scenario। Expert individuals मतलब कुछ स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल होते हैं जिनको वही काम दिया जाता है जो उनसे वो स्किल्स उनके पास हो, राइट? तो ऐसे एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स की हमारे इमर्जिंग बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़रूरत है। The profession of secretary is one such profession which caters to the changing demand of businessmen and organization। अब सेक्रेटरी का प्रोफेशन ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कोई भी बिजनेसमैन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट साबित हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी ये वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये हम सब जान लेंगे। मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है आपके लिए। हम लोग उस टेबल के हिसाब से सेक्रेटरी का ओरिजिन, सेक्रेटरी ये वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ हम लोग जान लेंगे। लैटिन लैंग्वेज में सेक्रेटरीज का मतलब है अ कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर विथ होम सीक्रेट्स आर इंटरेस्टेड बाय एम्प्लॉयर। मतलब ये एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो एम्प्लॉयर उसके ऊपर ट्रस्ट करता है उतना कि ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स कहीं नहीं जाएंगे। उसे लैटिन वर्ड में कहते हैं सेक्रेटरीज। रोमन एम्पायर उसमें सेक्रेटरी बाय कहते हैं। अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। मतलब अगर आपको मीटिंग भी लेनी है तो आपको इनविटेशंस भेजने पड़ते हैं। अगर आपको कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ करनी है तो आपको उसमें रिटर्न वर्क बहुत करने की ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन रिटर्न में ज़्यादातर माना जाता है, ईमेल हो या फिर रिटर्न में हो, ये कम्युनिकेशन वैलिड कम्युनिकेशन माना जाता है।
ऑर्गेनाइजेशंस में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके सिवा जब तक आपको मीटिंग का कॉल नहीं आता है आप मीटिंग के लिए नहीं जा सकते हो। आपको क्या पता कि वहाँ मीटिंग चल रही है या वहाँ मीटिंग होने वाली है, राइट? तो इस तरीके से रोमन एम्पायर में प्रोफेशनल सेक्रेटरीज को सेक्रेटरी भी कहते हैं। अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स। इंडियन हिस्ट्री, अमात्या सचिवा चिटनीसा, अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क। अब इंडियन हिस्ट्री में अमात्या सचिवा चिटनिस ये सारे सेक्रेटरीज के लिए वर्ड है। जो पर्सन सेक्रेटरियल वर्क करता है उसे ये सारे वर्ड से कहा जाता है। An ancient Indian history, secretary was referred to as Amatya, Sachiva and Chitnis, which means a person who does secretarial work. Today, the state and central government also have secretaries for various departments functioning under the control of ministries of Sachivalay. आज सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में भी बहुत सेक्रेटरीज है जो फंक्शन करते हैं सचिवालय में, और उनके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उन्हें जॉब्स दी गई है। मीनिंग एंड डेफिनेशन देखते हैं हम अभी। There are various definitions of secretaries. Some of them are as follows. The Oxford Dictionary defines a secretary, a person who works is to write for others, especially one who is employed to conduct correspondence, keep records, and to transact various other businesses for another person or for a society, corporation or public body. अब ये बंदा वो है जो रिटर्न कम्युनिकेशन करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेक्रेटरी इज अ पर्सन, सेक्रेटरी एक बंदा होता है जो रिटर्न कम्युनिकेशन करता है हर एक चीज का एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का रिटर्न वर्क हो, कहीं भी रजिस्ट्रेशन करना हो, कहीं भी फाइलिंग करना हो, तो ये सेक्रेटरी का काम बनता है। और वो एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉयड होना चाहिए, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, रिकॉर्ड रखना और ट्रांजेक्ट वेरियस अदर बिजनेसेस फॉर अनदर पर्सन, और बहुत से दूसरे बिजनेसेस भी संभालना। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 224, Company secretary or secretary means a company secretary as defined in clause C and subclause 1 of section 2 of the Company Secretaries Act 1980, who is appointed by a company to perform the functions of the company secretary under the act. अभी इसमें बताया गया है कि ये क्लॉज के अंडर जो अपॉइंट होता है, क्लॉज C ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 सेक्शन 224 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंडर जो भी बंदा अपॉइंट होता है उसे कंपनी सेक्रेटरी कहा जाता है, जो इस्टेब्लिश्ड होता है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के अंडर, और उसके फंक्शंस भी बताए गए हैं कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 में। A Company Secretaries Act 1980 defines company secretary as a person who is a member of Institute of Company Secretaries of India. अब कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ये एक इंस्टीट्यूट है जिसमें CS की पढ़ाई सिखाई जाती है। ये आपको आगे बहुत काम आएगा। जैसे CA होता है वैसा ही CS होता है कंपनी सेक्रेटरीज, अभी उसको चार्टर्ड सेक्रेटरीज भी कहा जाता है। तो इसके लिए ये क्वालिफिकेशन, कंपनी सेक्रेटरी अगर आपको बनना है तो CS का क्वालिफिकेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये डेफिनेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसे पढ़ लीजिए, एग्जाम्स में ये डेफिनेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो आपके पेपर में रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा दिखेगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा। दोनों में से एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो एग्जाम में। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। फर्स्ट फीचर है इंडिविजुअल। अब फ्रेंड्स, फीचर्स आपको पूछे जा सकते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, राइट डाउन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड ऑल्सो राइट डाउन इट्स फीचर्स। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, तो इसीलिए आपको ये फीचर्स भी जानना बहुत ज़रूरी है, फीचर्स अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है।
तो चलिए हम वन बाय वन फीचर्स देख लेते हैं. इंडिविजुअल. Only an individual alone can be appointed as a secretary. A firm, an institution or a corporate body cannot be appointed as a secretary. एक single बंदा या बंदी, a human being can be appointed as a secretary. कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी कॉरपोरेशन सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकता है. कोई भी कॉरपोरेट बॉडी अपने आप को एज अ कंपनी सेक्रेटरी रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है. ये इंडिविजुअल बंदा या बंदी ही आपको लगेगा जो आपके लिए कंपनी सेक्रेटरी का काम करेगा. ड्यूटीज. Secretary also has to fulfill day-to-day routine duties related towards the employer or organization, such as clerical work, recording, fixing appointment, giving reminders, replying to other employees' queries. अब सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या होती है? नॉट नेसेसरी कंपनी सेक्रेटरी ही की, ये जनरल सेक्रेटरी टर्म के फीचर्स हैं. इनके काम क्या होता है? डेली का क्लरिकल वर्क करना है, रिकॉर्डिंग करना है, उसके बाद में फिक्सिंग अपॉइंटमेंट. डायरेक्टर्स की अगर कोई अपॉइंटमेंट है तो उनका फिक्स, किसी के साथ अगर उनकी मीटिंग है तो उनका अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना है. उनको रिमाइंडर देना है कि सर आपकी मीटिंग अभी आधे घंटे में है, सो प्लीज़ बी रेडी. और ये सारे चीज़ें हैंडल करना एक सेक्रेटरी का काम होता है. रिप्लाइंग टू अदर एम्प्लॉयज़ क्वेरीज. अगर कोई एम्प्लॉय डायरेक्टर के पास डायरेक्टली नहीं जा सकता है तो वो पहले सेक्रेटरी के पास जाता है, उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, उनके क्वेरीज सॉल्व करना सेक्रेटरी का काम होता है. क्वालिफिकेशन. A person who is appointed as a company secretary in a public or private company needs to have certain prescribed qualification under Companies Act 2013. अभी क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इसकी डिग्री उनके पास होना ज़रूरी है अगर उनको प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करना है तो. Similarly, a secretary of a government department need to have the qualification as per government rules and regulations. जो गवर्नमेंट ने रूल्स और रेगुलेशंस दिए हैं उस हिसाब से सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए. और अगर कोई भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में आपको सेक्रेटरी बनना है तो ICSI का डिग्री या CS की डिग्री, कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है. Appointment. A secretary can be appointed by individual, professional, society, corporation, government, public organization, joint stock company, etc. In other words, a secretary can be a personal or institutional secretary. मतलब सेक्रेटरी ये सारी इंडिविजुअल सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट कर सकता है? तो इंडिविजुअल मतलब कोई भी प्रोफेशनल हो, डॉक्टर, लॉयर, CA, और ये सारे जो बंदे हैं जो काफ़ी बिजी रहते हैं तो ये एक सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं अपने लिए. प्रोफेशनल्स जो बहुत बिजी होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स और टॉप लेवल मैनेजमेंट जो बहुत बिजी चलते हैं, उन्हें सेक्रेटरी अपॉइंट करने की ज़रूरत पड़ती है. सोसाइटी, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक्सेट्रा. In other words, a secretary can be personal or institutional secretary. Secretary personal भी हो सकती है और institute level पे मतलब कंपनी के level पे आप भी एक secretary appoint करवा सकते हो. Paid employee. A secretary is a paid employee of the organization. Secretary is either given salary or paid as honorarium. अब ये काम ऑब्वियसली कोई फ्री में तो नहीं करेगा. अगर आप सेक्रेटरी इतने सारे काम करता है, आपकी मीटिंग भी फिक्स करवाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स भी संभालेगा, आपके लिए सारी चीज़ें भी करेगा, आपके लिए करस्पॉन्डेंट भी बनेगा, आपके लिए एम्प्लॉई और आपके बीच में एक मीडियम बन के खड़ा रहेगा, तो कोई ये काम फ्री में तो नहीं करेगा, राइट? इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी को इधर सैलरी दी जाती है या फिर उनकी एक फ़ीस वो चार्ज करते हैं. अगर वो स्पेशल प्रैक्टिस में है कंपनी सेक्रेटरी तो वो 10 कंपनीज के काम देखते हैं, उनकी एक फ़ीस होती है, वो फ़ीस उनको देनी होती है. कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर. A secretary is a custodian of secret and confidential information of the organization.
Secretary is closely connected to the top management and can be involved in policy decision. अब सेक्रेटरी के पास सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, कौन से मीटिंग में क्या हुआ है, ये सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग्स उनको बनाने की ज़रूरत होती है. मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में किस बंदे ने क्या बोला ये सारे नोट डाउन करके एक मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाया जाता है. वो काम कंपनी सेक्रेटरी का होता है और कोई भी और ये सेक्रेटरी टॉप मैनेजमेंट से कनेक्टेड होता है. रिप्रेजेंटेटिव, अ सेक्रेटरी एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कंपनी सेक्रेटरी एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है. जनरल सेक्रेटरी और जनरली सेक्रेटरीज आर ऑफ टू टाइप, पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था. सेक्रेटरीज अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल्स आर नोन एज पर्सनल सेक्रेटरी. जो सेक्रेटरी इंडिविजुअल्स अपॉइंट करते हैं, प्रोफेशनल्स अपॉइंट करते हैं, उनको पर्सनल सेक्रेटरी कहा जाता है. क्वालिटीज, एक कंपनी सेक्रेटरी में या फिर सेक्रेटरी में, जनरल सेक्रेटरी में आपको कौन सी क्वालिटीज होना इम्पॉर्टेंट है. तो कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंस, टैक्ट, लॉयल्टी, कोऑपरेशन, कर्टिसी, लीडरशिप, ऑर्डरलीनेस एंड नॉलेज सीकर, ये सारे चीज़ें एक कंपनी सेक्रेटरी में होना ज़रूरी है. नॉलेज सीकर असिस्ट इन स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये सारी चीज़ें जो कंपनी सेक्रेटरी में होती है या जो सेक्रेटरी में होती है उसके एज अ सेक्रेटरी उसके लिए ये क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. लॉयल्टी, इंटेलिजेंस, लॉयल्टी इसलिए बिकॉज उनके पास कॉन्फिडेंशियल सारा इंफॉर्मेशन होता है. इंटेलिजेंस, कॉन्सेंट्रेशन, कर्टिसी, लीडरशिप क्वालिटीज़, ऑर्डरलीनेस, और उनको वक्त पे ऑर्डर देना भी आना चाहिए. नॉलेज सीकर असिस्ट इन स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस. अब सेक्रेटरी का इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में कितना होता है ये हम देखेंगे. The secretary advises the superior on various important issues and assists in finalizing decision on various issues. The views, observations, and opinions of the secretary are always considered valuable while taking appropriate policy decision. अब एक सेक्रेटरी के व्यूज, ओपिनियंस, ऑब्जर्वेशंस, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इसीलिए उनका एक्सपर्ट एडवाइस और गाइडेंस लिया जाता है बिकॉज उन्हें लॉ का बहुत नॉलेज होता है. एडमिनिस्टर, ये डेली रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं और इफ़िशिएंटली ये रूटीन का काम हैंडल करते हैं. मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चलती हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करना, मीटिंग्स हैंडल करना, फ़ोन कॉल्स अटेंड करना, या फिर एम्प्लॉयज़ की क्वेरी सॉल्व करना, ये सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ एक सेक्रेटरी ही उसके ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है. कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि कंपनी सेक्रेटरी के पास काफ़ी सारी सीक्रेट चीज़ें होती है, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो उसी के कस्टडी में होती हैं. और कभी भी अगर उन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो सेक्रेटरी के पास ही वो आपको अवेलेबल हो सकती है. ये सारा इम्पॉर्टेंट डिसीजंस बनाने के लिए इनके पास, सेक्रेटरी के पास, ये सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है. उनको सारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में, मतलब मीटिंग्स में भी इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो अपना कुछ ओपिनियन दे के ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए कुछ अच्छा डिसीजन बनाने के लिए अपना ओपिनियन दे सके. Correspondence. The secretary is a correspondence of the organization and is therefore responsible for inward and outward correspondence. मतलब ये अगर आपकी मीटिंग कोई बाहर वाले के साथ आप फिक्स करवाना चाहते हो या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर के साथ फिक्स करवाना चाहते हो तो ये काम आपके लिए कंपनी सेक्रेटरी ही कर सकता है. प्रॉपरली उसे कंपनी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ही कर सकता है. प्रॉपरली उन्हें
ईमेल भेज के, रिटर्न एप्लीकेशन भेज के, रिटर्न इनविटेशन भेज के आप मीटिंग करवा सकते हो। ये सारा मीटिंग अरेंज करना, गेस्ट का ऑनरेरियम करना, उसके लिए सारी चीज़ों के लिए एक सेक्रेटरी की आपको ज़रूरत पड़ती है। सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस होता है मेंबर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कस्टमर्स, ये सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए, ये सारे बंदों के लिए वो एज अ करस्पॉन्डेंट काम करते हैं। करस्पॉन्डेंट इन द सेंस कम्युनिकेशन करने वाले बंदे। लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, अब कंपनी सेक्रेटरी को काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, लीगल एक्टिविटीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे प्रॉपर और टाइम पर कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। इसके लिए कंपनी सेक्रेटरी की आपको ज़रूरत पड़ेगी या फिर सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ेगी। सेक्रेटरीज हैज़ टू परफॉर्म वेरियस स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करने की ज़रूरत है सेक्रेटरीज को। Secretaries has to maintain books, register, etc. as per prescribed by Companies Act 2013. ये 2013 एक्ट के अंदर उनको बुक्स भी मेंटेन करना ज़रूरी है और रजिस्टर्स भी मेंटेन करना ज़रूरी है। कंडक्टिंग मीटिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स भेज के मीटिंग्स कंडक्ट करना, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ और ये सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट करना। जो मीटिंग के दौरान या मतलब मीटिंग कंडक्ट करने से लेकर तो मीटिंग ख़त्म होने तक की जो अरेंजमेंट्स होती हैं, ये सारे सेक्रेटरीज ही करते हैं। उसका एजेंडा प्रिपेयर करना कि मीटिंग किस लिए करने वाले हो, उसका एजेंडा क्या है, सेंडिंग नोटिस, प्रिपेयरिंग मिनट्स। सेंडिंग नोटिस मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में बंदे इन्वॉल्व होने चाहिए वो उन्हें नोटिस भेजा जाता है कि आपको ये मीटिंग में आना है, आपके लिए ये मीटिंग अरेंज की गई है। प्रिपेयरिंग मिनट्स मतलब मीटिंग के बाद मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करना इज नोन एज मिनट्स। लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, एक सेक्रेटरी एक लिंक होता है। क्वेरीज डायरेक्टली आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास नहीं जा सकते या उनके ऑफिस खोल के डायरेक्टली उनके सामने जाके आप बोल नहीं सकते हो कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, आप मुझे सॉल्व करके दीजिए। नहीं, आपको पहले सेक्रेटरी को कांटेक्ट करना पड़ेगा, सेक्रेटरी को बोलना पड़ेगा कि मैम सर मुझे ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मेरी बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक या फिर कोई जो ऑथराइज्ड पर्सन है उस तक पहुंचा दीजिए। और ये सारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो खड़े रहता है, दोज आर नोन एज सेक्रेटरी। ये दोनों के बीच में हार्मनी रखते हैं, कोऑर्डिनेशन लाते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटरियल ऑडिट, कंपनीज एक्ट में सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड मेंशन्ड है, उसी तरीके से कंपनी का काम होना बहुत ज़रूरी है, उसे कहते हैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। और सेक्रेटरियल ऑडिट भी होता है कि आप प्रॉपर तरीके से वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये काम कंपनी सेक्रेटरी का है या सेक्रेटरी का है देखने का कि आप वो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कंपनीज वो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज अब हम देखते हैं। होप फ्रेंड्स आपको ये फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी समझ में आ गए होंगे। फीचर्स आपको लिखना ज़रूरी है पेपर्स में, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी भी पूछा जा सकता है। अब टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी क्या है, एक पर्सनल सेक्रेटरी है, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, ये मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बता ही दिया था। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज में कौन कौन आता है, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो
ये सारे सेक्रेटरीज के टाइप्स है, 5 टाइप्स इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज में आते हैं और पर्सनल सेक्रेटरी एक ही होता है, राइट? उसके कोई टाइप्स नहीं होते हैं। चलिए हम देखते हैं अभी पर्सनल सेक्रेटरी कौन होता है। A personal secretary is one who is appointed by busy individuals like industrialists, businessmen or professionals to conduct the correspondence and day-to-day routine duties. अब आप कभी भी क्लिनिक में जाते हो तो डॉक्टर के बाहर रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई रहती है। शी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्रेटरी फॉर दैट डॉक्टर, अ पर्सनल सेक्रेटरी फॉर दैट डॉक्टर। मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिया बिकॉज हर कोई हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको जल्दी से क्लिक होगा। ये रिसेप्शनिस्ट क्या काम करती है? अपॉइंटमेंट फिक्स करना, आपको बताती है कि आपका नंबर कब आएगा, डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है, फीस उनकी लेना, आपको प्रॉपर असिस्टेंस और गाइडेंस प्रोवाइड करना। यही काम सेक्रेटरी का होता है कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इसीलिए उन्हें पर्सनल सेक्रेटरी कहा जाता है बिकॉज वो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स जो बहुत बिजी होते हैं, जिनको डेली कॉल्स अटेंड करना नहीं पॉसिबल होता है, ईमेल्स को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, मीटिंग्स अरेंज करना पॉसिबल नहीं होता है, ये सारे काम फिर उनकी पर्सनल सेक्रेटरी करता है। अपॉइंटमेंट, बिजी इंडिविजुअल्स अपॉइंट सेक्रेटरीज टू लुक आफ्टर other work so as to enable them to concentrate on their primary work. उनका प्राइमरी फोकस क्या है? डॉक्टर्स का प्राइमरी फोकस क्या है? पेशेंट्स को देखना, पेशेंट्स को ट्रीट करना। वो उस फोकस से ना हिले, इसीलिए वो अपने लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी रख लेते हैं, एक रिसेप्शनिस्ट रख लेते हैं ताकि उन्हें वो सारा काम ना करना पड़े। For example, doctors, lawyers, engineers, CAs, actors, politicians, leaders, ministers, etc. ये सारे प्रोफेशनल्स जो होते हैं उन्हें सेक्रेटरीज की जरूरत पड़ती है। Qualification: a personal secretary as such has no specific qualification, yet a graduation degree, good command over a language is required. Knowledge of computer and internet skills has now become a necessity. The qualification depends on the requirement of the employer's profession. अब डॉक्टर है तो वो उसी तरीके से ग्रेजुएट अगर कोई होगी तो वो बंदी को रख सकते हैं, वो बंदे को रख सकते हैं। लॉयर्स, इंजीनियर्स अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से जिन्हें जो काम अच्छे से आता होगा उन्हें रख सकते हैं। अब इसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री नेसेसरी ही है ऐसा नहीं है, बट ग्रेजुएशन तक डिग्री होना इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में उन्हें कमांड ऑन लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये सारी बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद में उनको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, और उनका क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रोफेशनल के पास काम कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, पर्सनल सेक्रेटरी तो हमने समझ लिया कि कौन है, किसके अंडर काम करते हैं, क्या है। अब हम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज देखेंगे। Secretary of Non-Profit Association. A non-profit association means the organization formed to promote social, educational, cultural, arts, sports activity with the intention of providing services and not to earn profit. अब non-profit organization क्या है? तो ये सोशल एक्टिविटीज़, एजुकेशनल, कल्चरल, आर्ट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए स्थापन किया गया एसोसिएशन है, बनाया गया एसोसिएशन है जो ये सारी चीज़ों को प्रमोट करती है और ना कि प्रॉफिट अर्निंग में इम्पोर्टेंस रखती है। अपॉइंटमेंट, उसके लिए सेक्रेटरी कैसे अपॉइंट करेंगे? अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन इज लुक्ड आफ्टर बाय मैनेजमेंट कमिटी विच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजमेंट कमिटी चलाता है जो उसी के अंदर के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। The secretary may be a full-time or a part-time person working on salary basis, honorarium basis. अब इसके लिए फुल टाइम सेक्रेटरी हो सकता है या पार्ट टाइम सेक्रेटरी हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सेक्रेटरी फुल टाइम ही होना चाहिए, उसे आप पार्ट टाइम भी रख सकते हैं और वो सैलरी पे या फिर ऑनरेरियम में
आपके लिए वो काम करेंगे। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जाम्पल्स क्या हैं हम देखते हैं। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। रोटरी क्लब तो हर किसी ने सुना होगा, हमारे हर किसी के गांव में, हर किसी के सिटी में, हर किसी के टाउन में अपना रोटरी क्लब तो होता ही है। ये हो गया अपॉइंटमेंट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कैसे करोगे। अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन। देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर दिस टाइप ऑफ सेक्रेटरी। कोई भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है ऐसे टाइप की सेक्रेटरीज के लिए जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। द सेक्रेटरी शैल बी acquainted with the objective and basic functioning of the organization. सेक्रेटरी को सिर्फ मालूम होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन किस चीज के लिए काम कर रही है और ये किस पर्पस के लिए काम कर रही है। नॉलेज ऑफ फाइलिंग, कंप्यूटर करस्पॉन्डेंस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइलिंग इन द सेंस अगर रजिस्ट्रेशन करना है या फिर कुछ चीज़ें आपको करनी है तो वो इम्पॉर्टेंट है। आपके कंपनी सेक्रेटरी को वो एटलीस्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने पिछले स्लाइड में देखा था। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। ये 5 हमारे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज हैं। तो पहले हमने देखा था नॉन प्रॉफिट, अब हम देख रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। A cooperative society is an association formed voluntarily by minimum 10 members or more. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा एसोसिएशन है जो 10 मेंबर्स या उससे ज़्यादा मेंबर्स मिलके बनाते हैं। In Maharashtra, these societies are registered under Maharashtra State Cooperative Society Act 1960. The main objective is to provide services to its members. अब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड होती हैं और उनका पर्पस है कि उनमें जो मेंबर्स होते हैं, उनमें जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको सर्विस देना। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, राइट। अपॉइंटमेंट। The member elect the representative called management committee. One of the member of the managing committee is appointed as secretary. पिछले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी उनके मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं मैनेजमेंट कमिटी, बट उसमें से सेक्रेटरी इलेक्ट नहीं होता है, सेक्रेटरी स्पेशली इलेक्ट होता है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनके मेंबर्स में से ही कोई तो भी एक बंदा सेक्रेटरी बनता है। जनरली सच सेक्रेटरी वर्क ऑन ऑनररी बेसिस। उनको फीस के तौर पे काम दिया जाता है, उनको फीस दी जाती है उनके काम के लिए, ना कि सैलरी दी जाती है। फॉर लार्ज स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी में बी अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑन सैलरीड बेसिस। बट अगर ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़ी होगी, तो उसके लिए सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है सैलरी बेसिस पे फुल टाइम। क्वालिफिकेशन। सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट। इसमें क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड है कि वो सेक्रेटरी को सेक्रेटरीज एक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए और वो ग्रेजुएट होना चाहिए। Secretary of a joint stock company. A joint stock company is a form of organization which is considered to be the most suitable one for organizing business activities on a large scale. ये बिजनेस एक्टिविटी बड़े तौर पर कैरी करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनीज फॉर्म होती है और ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है। A company secretary is considered to be one of the key officers of the company. एक कंपनी सेक्रेटरी जो CS क्वालिफाइड है वो ही इस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है। ये इज कंसिडर्ड अ की ऑफिसर। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी को इम्पोर्टेंस है जॉइंट स्टॉक कंपनी में।
सेक्रेटरी इज ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में। अपॉइंटमेंट, the company secretary is appointed right from the time of the company is formed to look after the various aspect of the business। जैसे कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, वो इनकॉर्पोरेशन होते ही कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर दिया जाता है, बिकॉज उसमें बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज बची हुई रहती है कंपनीज को कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए कंपनी सेक्रेटरीज को पहले ही इनिशियल फेज में ही अपॉइंट कर दिया जाता है। सेक्रेटरी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर काम करता है। द कंसेप्ट ऑफ की मैनेजरल पर्सोनल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013। अब की मैनेजरल पर्सोनल जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा जाता है, उसी तरह सेक्रेटरीज को भी कहा जाता है। ये कंसेप्ट 2013 एक्ट में कंपनी सेक्रेटरीज को एक की मैनेजरल पर्सोनल का दर्जा दिया गया है इन कंपनीज एक्ट 2013। Qualification, as per section 203 of Companies Act 2013, the company secretary must be a member of the Institute of Company Secretaries of India। जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए कंपनी ICSI का सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, वो कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, और CS की मेंबरशिप आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हम देखते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर दोज डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेरियस स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, उसे कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो अभी देखते हैं उसको अपॉइंटमेंट कैसे मिलता है। In the functioning of government of India and state government, a secretary is the administrative head of the ministry or department। ये administrative head होते हैं ministry या department के। In the union and state government, secretaries hold position as heads of the department like finance secretary, defense secretary, home secretary। आपने ये सारे terms सुने ही होंगे। मंत्रिमंडल में जो आते हैं उन्हें सेक्रेटरीज कहते हैं, राइट। तो फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी आर द एग्जांपल्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्वालिफिकेशन, द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट नीड टू पोजेस अ ग्रेजुएशन डिग्री। ये ग्रेजुएशन डिग्री उनके पास होनी जरूरी है। द सेक्रेटरी शुड पास द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सर्विस कमीशन एंड बी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS। अगर आपको सेक्रेटरी बनना है तो आपको IAS की एग्जाम्स देनी पड़ेगी और सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स देनी पड़ेगी। अब फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी हम देखते हैं। पिछले इसमें स्लाइड्स में जो देखे थे हमने फीचर्स देखे थे, ये फंक्शंस है। फीचर्स और फंक्शंस दोनों डिफरेंट टर्म्स है, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइए कि मैम ने तो फंक्शंस तो पढ़ा दिए थे पहले, नहीं, वो फीचर्स थे, ठीक है। फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, तो हम सबसे पहला फंक्शन देखते हैं करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि वो सारे लेटर्स भेजते हैं इंस्टीट्यूट आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को कि मुझे आपसे मीटिंग करवानी है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से आपको कोई डायरेक्टर्स मिलना चाहते हैं तो आप प्लीज़ आके हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग कीजिए। ये जो सारी अरेंजमेंट्स है, मीटिंग स्टार्ट होने से, इन्विटेशंस भेजने से, कॉल्स करने से, ये सारी जो करस्पॉन्डेंस है ये कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑफिस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो होते हैं डे टू डे, ऑफिस मैनेजमेंट, ये सारा कंपनी सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी का ही काम होता है देखना। रिसेप्शन फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैंने आपको डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था कि उनके यहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट होती है जो डॉक्टर के तौर पे सारे चीज़ें संभाल लेती है,
सारी एक्टिविटीज संभाल लेती है। उसी तरह सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशंस का एक रिसेप्शनिस्ट करके काम करता है। फाइनेंशियल फंक्शंस, सेक्रेटरी फाइनेंशियल फंक्शंस भी देखता है कंपनीज के, ऑडिट करवाना है या फिर ये सारी चीज़ें करवाना है, ये सारी चीज़ें सेक्रेटरीज अरेंज करते हैं। अरेंजिंग मीटिंग्स, मैंने आपको बोला था कि मीटिंग्स अरेंज करने में ये पॉइंट हमने फीचर्स में भी देखा था, अरेंजिंग मीटिंग्स, राइट। तो कंपनी सेक्रेटरीज को या फिर सेक्रेटरीज को मीटिंग्स भी अरेंज करनी पड़ती है। स्टैट्यूटरी फंक्शन, स्टैट्यूटरी फंक्शन मतलब अगर कोई डीड है जो साइन करवानी है तो ये काम सेक्रेटरी का ही होता है, उसे ही ये डीड साइन करवानी पड़ती है। कोई इंस्ट्रूमेंट होता है वो अगर रजिस्टर करवाना है, कोई आपका डॉक्यूमेंट बचा हुआ है जो रजिस्टर करवाना है आरओसी के साथ, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के साथ, तो ये काम कंपनी सेक्रेटरी का ही है। असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, अब कंपनी की कुछ पॉलिसीज होती है, इनको सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, इसीलिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को असिस्ट भी करते हैं फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज में, पॉलिसीज फॉर्म करने में। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन मतलब इनके पास सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी की होती है, इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कभी भी किसी भी मीटिंग में ज़रूरत पड़ती है किसी भी इंफॉर्मेशन की तो वो सेक्रेटरी से आपको मिल जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और ऑफिस फंक्शन कोई अलग फंक्शन नहीं है, ये सेम ही फंक्शंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मतलब आपके डे टू डे फंक्शंस, एम्प्लॉयज़ को अटेंड करना या फिर मीटिंग्स की स्केड्यूल बनाना या फिर कोई मीटिंग चल रही है उसका मिनट्स बनाना, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एक सेक्रेटरी के ही होते हैं। ये भी आपको एग्जाम पे पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ आप ये फंक्शंस अच्छे से ध्यान में रखिए। फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी, करस्पॉन्डेंस, ऑफिस मैनेजमेंट, रिसेप्शन फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, arranging meetings, statutory functions, assistance in formulating policies, providing information, administrative functions, etc. अब ये मैंने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में लिए हैं, आपको इसको एग्जाम में अच्छे से एलैबोरेट करना है, अच्छे से लिखना है कि करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है, ऑफिस मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है पेपर में, राइट। आप ये सिर्फ इतना ही डायग्राम बना के मत आइए या फिर इतने ही पॉइंट्स लिख के मत आइए। क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी में कौन सी क्वालिटीज होना इंपॉर्टेंट है? Accuracy means correctness. A secretary must be accurate in his work, like drafting letters, recording minutes, and maintaining records. Accuracy is one of the quality of ideal secretary. मतलब precise काम होना चाहिए, perfect काम होना चाहिए, उसी को कहते हैं secretary. ड्राफ्टिंग, जब आप लेटर ड्राफ्ट करते हो किसी मीटिंग का या फिर किसी और चीज़ का, शेयर होल्डर्स के लिए आप ड्राफ्ट करते हो कुछ लेटर्स, उनको डिविडेंड मिलने वाला होता है, वो लेटर आप उनको भेजते हैं। ये सारे जो लेटर्स होते हैं वो एकदम प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ सेक्रेटरी ने बनाने ज़रूरी होते हैं, राइट। एक्यूरेसी एक आइडियल सेक्रेटरी की फर्स्ट क्वालिटी है कि वो कोई भी काम एकदम परफेक्शन से करे, कोई भी काम प्रिसाइजली करे। Adaptability means ability to adjust oneself to the changing situation. The situation changes due to government policies, management policies, etc. Adaptability मतलब आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप वो सिचुएशन फेस कर सकते हो, आप वो सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती रहती है, उसके लिए अलग ड्राफ्टिंग लगेगा, उसके लिए अलग आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल करने ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करते आनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज नोन एज एडेप्टेबिलिटी। Cooperativeness refers to the willingness of the part of the secretary to assist others in achieving the objectives of the organization. It helps in developing team spirit and a sense of togetherness. Cooperativeness एक secretary को देख के ही सारे employees सीखते हैं कि अरे ये इतने अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, हम हमारे प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं, हम हमारे कुछ क्वेरीज लेके जाते हैं तो हमारे क्वेरीज इमीडिएटली सॉल्व हो जाते हैं, हमको इमीडिएटली हेल्प मिल जाती है।
तो यही सब देख के अदर एम्प्लॉयज़ भी एक दूसरे को हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बहुत बेनिफिशियल है अगर इस टाइप का सेक्रेटरी आपके पास है तो। Courtesy implies politeness and kindness. A secretary should be courteous while dealing with the people. This approach creates a positive impression about the employer and the organization. अब ये अगर आप एक सेक्रेटरी कोई और ऑर्गेनाइजेशन के बंदे से मिलता है या फिर डायरेक्टर से मिलने जाता है तो वो उसके साथ में कुछ अजीब तरीके से बात नहीं कर सकता। उसे हमेशा पोलाइट और काइंड होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने जाता है उस बंदे के सामने। Initiativeness means a person's tendency to take efforts voluntarily to accomplish a task. The secretary should take the initiative to take decision on behalf of employers if they are not present. एक सेक्रेटरी इनिशिएटिव ले सकता है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है बिकॉज उनको अभी की पर्सोनल मैनेजरियल कहा गया है। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी उनके बिहाफ पे डिसीजंस ले सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो। लीडरशिप A secretary should have the ability to guide, advise, inspire and motivate the subordinates. अपने साथ काम करने वाले लोगों को गाइड, एडवाइस, इंस्पायर और मोटिवेट करने की क्वालिटीज़ एक कंपनी सेक्रेटरी में होनी चाहिए, तभी जाके वो एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ उसमें डेवलप होती है और एक अच्छा लीडर बनके वो सामने आता है। Loyalty means faithfulness. Secretarial work is of confidential nature. The secretary, being a confidential officer, should not disclose matters of secrecy to anyone. Loyal होना बहुत ज़रूरी है इसमें बिकॉज सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें सेक्रेटरी के हाथ में होती हैं। सारे इंटरनल अफेयर्स जो होते हैं कंपनी के वो सेक्रेटरी के हाथ में होते हैं और वही अगर लॉयल नहीं रहे तो हमारी कंपनी बर्बाद हो सकती है। इसके लिए सेक्रेटरी का लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डरलीनेस मीन्स डूइंग द वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर होना चाहिए उनका काम करने का। दैट इज व्हाट इज मीन बाय ऑर्डरलीनेस। उसके काम करने का तरीका, अगर आप उनसे कोई फाइल मांगते हो तो उसे वो फाइल पता होनी चाहिए कि कहाँ रखी है, किस ड्रॉअर में रखी है या किस कबर्ड में रखी है। या फिर अगर उनके फाइल्स डेस्कटॉप पे स्टोर्ड है तो उन्हें पता होना चाहिए सिस्टमैटिकली वो फाइल्स अरेंज होनी बहुत ज़रूरी है। Pleasing personality. A secretary should have a pleasing personality. This implies his way of talking, mannerism, good temper, confidential approach and willingness to accept challenges and situation in a calm way. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक सेक्रेटरी की प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, उनको अच्छे मैनर्स होने चाहिए। गुड टेम्पर मतलब कोई भी चीज़ को हैंडल करने के उनके स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। कॉन्फिडेंशियल अप्रोच मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पास कॉन्फिडेंशियल रहेगी, ये भरोसा होना बहुत ज़रूरी है एक सेक्रेटरी में। नॉलेज सीकर, वो कभी भी नॉलेज गेन करने के लिए या उनके पास अपडेटेड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी वो नॉलेज गेन करने के लिए हमेशा तैयार होने चाहिए बिकॉज जब एक सेक्रेटरी के पास पूरे तरीके से नॉलेज ना हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। उसे हमेशा बुक्स खोल के बैठना पड़ेगा या फिर नेट पे सर्च करते बैठना पड़ेगा कि अभी अगर ये सिचुएशन आ गई है तो मुझे ये सिचुएशन में क्या करना है। पंक्चुअलिटी, इट रिलेट्स टू टाइम सेंस एंड रिफर्स टू डूइंग थिंग्स इन एन अप्रोप्रिएट टाइम। एक पंक्चुअल बंदा होना बहुत ज़रूरी है सेक्रेटरी बनने के लिए। अगर आप टाइम फॉलो नहीं करते हो तो आपका बैड इम्प्रेशन पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में और टाइम मैनेजमेंट भी आपका उससे ख़राब हो सकता है। साउंड जजमेंट, सेक्रेटरी कोई भी सिचुएशन अगर हो उनको प्रॉपर डिसीजंस लेते आना चाहिए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ साउंड जजमेंट।
effectiveness and performance of his subordinates. इफेक्टिवनेस सेक्रेटरी को उनके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनका इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस उसके सबॉर्डिनेट्स का जज करते आना चाहिए. Tactfulness means ability of a person to handle a situation in a right manner. कोई भी सिचुएशन आ जाए उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना इज मोर इम्पॉर्टेंट. एज सेक्रेटरी हैज टू डील विद डिफरेंट पर्सन्स एंड सिचुएशन. दिस क्वालिटी विल हेल्प सेक्रेटरी इन एक्टिंग एंड रिएक्टिंग इन अ वाइज एंड सेंसिबल मैनर. अब जब तक अभी अगर कोई एम्प्लॉयज में डिस्प्यूट हो जाती है तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सेक्रेटरी कि वो उस डिस्प्यूट को कैसे अच्छे तरीके से रिजॉल्व करें, दोनों पार्टीज को कैसे शांत करें. राइट, दैट इज व्हाट इज नोन एज टैक्टफुलनेस, टू हैंडल द सिचुएशन, एनी ऑफ द सिचुएशंस इन अ टैक्टफुल मैनर. अब हम देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी. जो डिफरेंट टाइप्स, 5 टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज हमने देखे थे. राइट, हम वो 5 टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज अब कंपैरेटिव चार्ट में पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग. पर्सनल सेक्रेटरी जैसे मैंने आपको बोला था कि एक बंदा होता है जो इंडिविजुअल लेवल पे प्रोफेशनल जो होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीएस, ये अपॉइंट करते हैं. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरीज ऑब्वियसली उनको दी गई एक्टिविटीज के लिए, मतलब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं. राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये काम करते हैं डे टू डे वर्किंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके लिए सेक्रेटरीज काम करते हैं. जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑब्वियसली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लीगल कंप्लायंसेस देखने के लिए सेक्रेटरी काम करता है. उसके बाद में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स होते हैं उनको गाइडेंस देने के लिए, उनका काम आसान करने के लिए सेक्रेटरीज अपॉइंट किए जाते हैं. पर्पस टू असिस्ट द बिजी इंडिविजुअल्स इन देयर डे टू डे वर्क. पर्सनल सेक्रेटरी उनके डे टू डे वर्क में, जैसे कि मैंने आपको डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था, उनके डे टू डे वर्क में उनको असिस्ट करने के लिए पर्सनल सेक्रेटरीज अपॉइंट किए जाते हैं. टू असिस्ट प्रमोटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को उनके जो प्रमोटिंग एक्टिविटीज होते हैं वो सारी एक्टिविटीज प्रमोट करने के लिए सेक्रेटरी काम करते हैं. और कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स के इंटरेस्ट होता है उसको सेफगार्ड करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी काम करता है. जॉइंट स्टॉक कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को असिस्ट करता है डिसीजन लेने में और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस उनके लिए वो काम करता है. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री को हेल्प करने के लिए या फिर वर्क कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अंडर कंट्रोल रखने के लिए सेक्रेटरी काम करता है. अपॉइंटेड बाय बिजी पर्सन्स. पर्सनल सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है? तो बिजी पर्सन्स लाइक डॉक्टर, लॉयर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेसमैन. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अपॉइंटमेंट होती है? तो वो है मैनेजिंग कमिटी अपॉइंट करती है. कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? तो मेंबर्स में से ही कोई सेक्रेटरी बन जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का. अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. सेक्रेटरी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं कंपनी के लिए. अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के लिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है सेक्रेटरी को. लीगल स्टेटस. द सेक्रेटरी हैज नो लीगल स्टेटस. पर्सनल सेक्रेटरी को कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं होता है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसको लीगल स्टेटस होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में उसको लीगल स्टेटस होता है और
स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी काम करता है उसको लीगल स्टेटस मिलता है। क्वालिफिकेशन, पर्सनल सेक्रेटरी को एज सच कोई क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी ज़रूरी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कुछ ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं है, बट जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए हाँ वो ICSI का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्रैक करना बहुत ज़रूरी है, राइट। पोजिशन, द सेक्रेटरी इज द पर्सनल असिस्टेंट ऑफ द एम्प्लॉयर। पर्सनल सेक्रेटरी एक पर्सनल असिस्टेंट है वो एम्प्लॉयर के लिए, यूजुअली अ मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमिटी। मैनेजिंग कमिटी का मेंबर होता है सेक्रेटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ही इज द वोटेड मेंबर, मतलब वो मेंबर्स के अमंग्स ही उसको वोट मिलके कोई एक सेक्रेटरी चूज किया जाता है, राइट। द कंपनी सेक्रेटरी इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ की मैनेजरियल पर्सोनल, KMP। जैसे कि मैंने आपको बोला की मैनेजरियल पर्सोनल ये टर्म 2013 एक्ट में अभी अभी इंट्रोड्यूस की गई है। द सेक्रेटरी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। पावर्स हम देखते हैं, ड्यूटीज हम देखते हैं, आगे कंपल्शन ऑफ अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन है, राइट। पावर्स हम देखते हैं, पावर्स आर स्टेटेड बाय द एम्प्लॉयर्स। ये एम्प्लॉयर बताता है उनको कि आपको क्या पावर्स होने, आपके पास क्या पावर्स रहेंगे, आपको क्या काम करना है, राइट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पावर लिमिटेड होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी एज पर सोसाइटीज एक्ट उनको पावर्स दी जाती है और कंपनीज एक्ट में, और कंपनीज एक्ट के तौर कंपनीज एक्ट में जो पावर्स प्रिस्क्राइब्ड है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेक्रेटरी को दिए जाते हैं, और डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो पावर्स प्रिस्क्राइब है वो उनको स्टैट्यूटरी पावर्स मिलते हैं। ड्यूटीज, द ड्यूटीज आर अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के वर्क के हिसाब से पर्सनल सेक्रेटरी काम करता है। राइट्स एंड ड्यूटीज आर गवर्न्ड बाय मैनेजिंग कमिटी ऑफ द एसोसिएशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो कमिटी फॉर्म होती है उनके काम के हिसाब से फिर सेक्रेटरी को काम करना पड़ता है। सेम इज विद कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में स्पेसिफाइड है वो काम उनको करना पड़ता है। उसके बाद में कंपनीज एक्ट में जो काम दिया होता है सेक्रेटरी का वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में वो सेक्रेटरी को काम करना पड़ता है। लुक्स आफ्टर द वर्क ऑफ हिज कंसर्न डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री। उनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी या हेल्थ सेक्रेटरी, वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड उनको काम देखना पड़ता है। Compulsion to appointment, there is no compulsion in personal secretary, there is no compulsion to be appointed as a secretary. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसके नेचर पे डिपेंड है, नेचर और साइज पे डिपेंड है कि सेक्रेटरी अपॉइंट करना है या नहीं करना है, राइट। सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट इज कंपल्सरी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है उनको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मस्ट है। अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी फॉर एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज कंपल्सरी। रेम्यूनरेशन, पर्सनल सेक्रेटरी को सैलरी दी जाती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी को मिलता है सैलरी या ऑनरेरियम। कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी को भी मिलता है सैलरी या ऑनरेरियम। द सेक्रेटरी इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय एंड गेट्स अ सैलरी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड। जो बोर्ड डिसाइड करता है उस तरीके से सैलरी कंपनी सेक्रेटरी को मिलती है और वो फुल टाइम एम्प्लॉय होता है कंपनी का, जॉइंट स्टॉक कंपनी का। द सेक्रेटरी इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय एंड गेट्स सैलरी एंड पर्क्स एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। अब ये जो सेक्रेटरी है गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से उनको सैलरी दी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहीं पे आज खत्म होता है और होप आपने ये चैप्टर बहुत एंजॉय किया होगा। पढ़ने के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्रेटरी कौन है,
उसके रोल्स क्या है, फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, राइट। तो इस हिसाब से जैसे मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड भी इसमें कुछ टिप्स दिए हैं, तो आप वो टिप्स भी फॉलो कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।